देखिए 2022 में माननीय जो अखिलेश यादव जी का एक विज़न है वो प्रदेश का समुचित विकास करना है। हमारे किसानों का विकास हो, सब वर्ग, किसान हो, छात्र हो, नौजवान हो, व्यापारी हो, अधिवक्ता हो, चाहे जिस समाज का आदमी हो, उसका विकास होना चाहिए। आदि पार्टी की सरकार थी तो आपने देखा होगा कि समाज के हर वर्ग के लिए काम किया गया। हमारी गरीब महिलाओं के लिए समाजवादी पेंशन देने का काम किया गया था और छात्रों को लैपटॉप देने का काम किया गया था। इसी तरह वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन ये समाजवादी पार्टी की सरकार द्वारा दी जा रही थी। जो अच्छे जो शिक्षित बच्चे थे उनको लैपटॉप देने का काम किया जा रहा था। और जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अगर किसी ने काम किया तो समाजवादी पार्टी ने काम किया। हो रहा है आज मेरी विधानसभा की पूरी सड़कें जर्जर है, किसान आवारा पशुओं से परेशान है, चारों तरफ लोग दुखी ही दुखी हैं। जनता विकास चाहती है। जनता ने माननीय अखिलेश यादव जी के कार्य को देखा है। इनसे तो 4.5 साल 5 साल बीत गया, इनसे तो एक विकास कार्य लखनऊ जनपद का आप एक भी कार्य बता दीजिए जो इन्होंने शुरू किया हो, जो इनके एजेंडे में रहा हो, जिसको इन्होंने पूरा करके दिखाया। अगर आज लखनऊ पूरी तरह से चमाचम है, चारों तरफ अगर डेवलपमेंट दिखाई देता है तो माननीय अखिलेश यादव की बदौलत। आज आप रिवर फ्रंट के किनारे चले जाइए, आपको एहसास होगा कि आप लगता है कि हम लोग विदेश की धरती पे आ गए। देखिए ये सरकार द्वेष भावना से है, इसके एजेंडे में केवल धर्म के आधार पर लोगों को लड़ाना लिखा है और इसके अलावा विकास से इनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। मैं कस्बा मोहनलालगंज में स्थित मऊ रेलवे क्रॉसिंग पर जो जेल रोड गोसाईगंज सुल्तानपुर को जोड़ती है, उक्त मार्ग पर क्रॉसिंग बंद होने पर पूरा कस्बा जाम हो जाता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मोहनलालगंज गोसाईगंज मार्ग पर मऊ रेलवे क्रॉसिंग फाटक पर ओवरब्रिज बनवाने की मांग भी आपके माध्यम से सरकार से करता हूं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का एक ऐसा मिशन जिसको लेकर गांव-गांव क्षेत्रीय नेता और जनप्रतिनिधि जनता के बीच पहुंच रहे हैं। 22 में बाईसाइकिल मिशन को लेकर राजधानी के मोहनलालगंज विधानसभा में विधायक अमरीश सिंह पुष्कर भी जनता के बीच भ्रमण कर उनकी समस्याओं से अवगत हो रहे हैं। 22 में बाईसाइकिल मिशन आखिर उत्तर प्रदेश की जनता को क्या देगी, क्योंकि साफ तौर पर चुनाव सर पर है। जनता का ध्यान पार्टियों के उन घोषणा पत्र पे है जो वादे वो जनता से करने वाले हैं। अमरीश जी 22 में बाईसाइकिल चलाने वाले हैं आप लोग, क्या एजेंडा है, क्या उद्देश्य है और क्या जो मैनिफेस्टो रहेगा, घोषणा पत्र रहेगा, क्या रहेगा, किस तरह का रहेगा? देखिए 2022 में माननीय जो अखिलेश यादव जी का एक विज़न है वो प्रदेश का समुचित विकास करना है। हमारे किसानों का विकास हो, सब वर्ग, किसान हो, छात्र हो, नौजवान हो, व्यापारी हो, अधिवक्ता हो, चाहे जिस समाज का आदमी हो, उसका विकास होना चाहिए। समाजवादी पार्टी के एजेंडे में सभी वर्गों को ध्यान में रख के एजेंडा बनाया जाता है, सभी वर्गों को लेके योजनाएं बनाई जाती हैं और इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ गांव के गरीब किसानों तक पहुंचे, इसका भी पूरा ध्यान रखा जाता है। पिछली बार जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो आपने देखा होगा कि समाज के हर वर्ग के लिए काम किया गया। हमारी गरीब महिलाओं के लिए समाजवादी पेंशन देने का काम किया गया था और छात्रों को लैपटॉप देने का काम किया गया था। इसी तरह वृद्धावस्था पेंशन और विधवा पेंशन ये समाजवादी पार्टी की सरकार द्वारा दी जा रही थी। जो अच्छे जो शिक्षित बच्चे थे उनको लैपटॉप देने का काम किया जा रहा था। और जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी अगर किसी ने काम किया तो समाजवादी पार्टी ने काम किया। महिलाओं, गर्भवती महिलाओं के लिए 108 नंबर की एम्बुलेंस की जो संचालन शुरू किया गया वो समाजवादी पार्टी की सरकार में किया गया। 100 नंबर जो आज जिसकी हालत आज वर्तमान समय में ठीक नहीं है, माननीय अखिलेश यादव जी के ही उनकी दिमाग से ही निकला हुआ था कि आज इतने बड़े स्तर पे 100 नंबर का जो आज आप सुविधाएं मिल रही हो माननीय अखिलेश यादव जी की देन है। इंफ्रास्ट्रक्चर में पूरे प्रदेश में समाजवादी की सरकार में जितना काम हुआ उतना आज तक का ये बाहर के लोग मानते हैं कि समाजवादी के इतिहास में जितना काम हुआ उतना कभी किसी सरकार में नहीं हुआ। अभी वर्तमान समय में भाजपा की सरकार है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से ठप है, कहीं पे कोई काम नहीं हो रहा है। आज मेरी विधानसभा की पूरी सड़कें जर्जर है, किसान आवारा पशुओं से परेशान है, चारों तरफ लोग दुखी ही दुखी हैं। साफ तौर पर राजधानी लखनऊ में रिवर फ्रंट बनाया गया जो काफ़ी खूबसूरत है।
लेकिन मौजूदा सरकार उस पर भी आपत्तियां उठा रही है, फुहारे की बात कर रही है। तो क्या कहना चाहेंगे कि जनता विकास चाहती है या पुराने जो विकास हो चुके हैं उनको उधेड़ना पसंद करती है जनता? जनता विकास चाहती है। जनता ने माननीय अखिलेश यादव जी के कार्य को देखा है। इनसे तो 4.5 5 साल बीत गया, इनसे तो एक विकास कार्य लखनऊ जनपद का आप एक भी कार्य बता दीजिए जो इन्होंने शुरू किया हो, जो इनके एजेंडे में रहा हो, जिसको इन्होंने पूरा करके दिखाया। अगर आज लखनऊ पूरी तरह से चमाचम है, चारों तरफ अगर डेवलपमेंट दिखाई देता है तो माननीय अखिलेश यादव की बदौलत। आज आप रिवर फ्रंट के किनारे चले जाइए, आपको एहसास होगा कि आप लगता है कि हम लोग विदेश की धरती पे आ गए। रात में उसका नज़ारा देखने लायक खूबसूरत होता है। लेकिन योगी बाबा को इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है। जिसकी जो लाइटिंग लगती है, जो ठेकेदार है जिनकी लाइटिंग, अभी तक उसका भुगतान नहीं हो पाया। देखिए, ये सरकार द्वेष भावना से है। इसके एजेंडे में केवल धर्म के आधार पर लोगों को लड़ाना लिखा है और इसके अलावा विकास से इनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। न गरीब किसान मजदूरों किसी से इनका कोई वास्ता नहीं है। ये धर्म के आधार पर लोगों को लड़ाने का काम करते हैं। इसके अलावा इनके एजेंडे में डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ है नहीं। ये दूसरों को डेवलपमेंट देख के चिढ़ते हैं। इसलिए आज तक उनका जो उस समय के ठेकेदार था, उन्होंने लखनऊ को खूबसूरत बनाने में काम किया था। निश्चित तौर पर उनका भुगतान किया जाना चाहिए, लेकिन सरकार यहाँ पर भी द्वेष भावना से काम करके उनका भुगतान रोकी है। साफ तौर पर जो घोषणा पत्र है जिसको लेकर जनता ने बीजेपी को सत्ता में चुना, क्या लगता है उत्तर प्रदेश की जनता आज भी विकास कार्यों को देख रही है? विकास कार्य के जनता ने पिछली बार ये आए थे, विकास कार्यों का नाम लेके ही विकास कार्य इन्होंने किया नहीं। लेकिन आज जनता माननीय अखिलेश यादव जी के जो 2012 से 17 के कार्यकाल में जो माननीय अखिलेश यादव जी के किए गए कार्य थे, जनता उनको पूरे ढंग से समझ रही है, उनके विजन को समझ रही है। उनके समय में शिक्षा का जितना विस्तार हो रहा था, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो रहा था, आज पूरी तरीके से ठप है। बच्चों को शिक्षा मिलना बंद हो चुकी है। पूरे प्रदेश में बड़ी संख्या में बेरोजगारों की फौज तैयार हो गई है और जो लोग रोजगार कर रहे थे उनका भी रोजगार इस सरकार में जा चुका है। निश्चित तौर पे 2022 में ये सरकार की वापसी कहीं से भी संभव नहीं है। पूरे प्रदेश तराई तराई कर रहा है और केवल वो इंतजार कर रहा है जल्दी से जल्दी चुनाव आए और हम इनको उखाड़ के किनारे कर रहे हो, माननीय अखिलेश यादव जी को यूपी की सत्ता में लाएं। अमरीश जी, मोहनलालगंज जहाँ से आप विधायक रहे हैं, लंबे समय से यहाँ की राजनीति से जुड़े हुए हैं, लोगों की समस्याओं से जुड़े हुए हैं, सदन में कौन सी ऐसी मांग रह गई जिसको लगातार आप करते रहे लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई? देखिए, हमारे क्षेत्र किसान प्रधान मतलब ये क्षेत्र है। अभी भी मैं सदन के माध्यम से लगातार मांग करता रहा कि हमारे तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां किसानों के लिए राजकीय नलकूप की स्थापना की मांग करता रहा। 4.5 साल सरकार ने कोई सुधि नहीं की और तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे सिंचाई के साधन राजकीय नलकूप की स्थापना नहीं हो चुकी। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी जो चूँकि अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्र है और यहाँ पे गरीब जनता बहुत रहती है, किसान की जनता, मजदूरों की जनता, उनकी बच्चियाँ पढ़ सकें, वो डिग्री तक जाएं, इसके लिए मैंने लगातार एक राजकीय कॉलेज की मांग, डिग्री कॉलेज, राजकीय डिग्री कॉलेज की मांग, जिससे हमारे गरीब बच्चे निःशुल्क पढ़ाई कर सकें, उसकी मांग जब से मैं विधायक बना तब से कंटिन्यू सदन के माध्यम से, पत्र के माध्यम से मैं करता रहा। लेकिन सरकार चूंकि शिक्षा इनके एजेंडे में नहीं है, तो इस प्रकार की किसी भी मांग जिससे लोग शिक्षित हों, सरकार को इनमें विश्वास नहीं है और सरकार ने किसी भी प्रकार से शिक्षित करने के लिए हमारी विधानसभा में राजकीय डिग्री कॉलेज की स्थापना नहीं की। तीसरी मांग, हमारे यहाँ जब से मैं बना तब से मैं एक मांग कर रहा हूँ, हमारे आप कभी गए हो नगराम से गंगागंज, कभी आप चले जाइए तो इतनी जर्जर रोड है कि उस पर पैदल लोगों ने चलना चले जाएं तो उनके पैर में मोच आ जाए। उस सड़क को लेके आज तक सरकार गड्ढा मुक्त करने के वादा के साथ आई थी, 5 साल बीत गए और आज भी सड़क यहाँ पे गड्ढे के गड्ढे हैं। तमाम हमने फ्लाईओवर के लिए हमने मांग की, गोसाईगंज रेलवे क्रॉसिंग पे, मोहनलालगंज रेलवे क्रॉसिंग पे फ्लाईओवर की मांग की, सरकार द्वारा उसको भी अनदेखी किया गया। मेरे द्वारा निरंतर क्षेत्र के विकास के लिए सदन से लेकर सड़क तक हम लोग संघर्ष करते रहे, लेकिन सरकार के एजेंडे में विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है और कोई किसी प्रकार का विकास हमारी मोहनलालगंज विधानसभा में नहीं किया गया। अमरीश जी, बीजेपी की लहर थी, मोदी नाम गूंज रहा था, योगी नाम गूंज रहा था, उसके बाद भी मोहनलालगंज की जनता ने आपको जनप्रतिनिधि के रूप में चुना था। क्या लगता है 22 में किस तरह से मोहनलालगंज में बाईसाइकिल चलाएंगे? देखिए, 22 में मोहनलालगंज में तो बाईसाइकिल चलेगी ही और पूरे प्रदेश में इतनी ज़बरदस्त बाईसाइकिल चलेगी कि अब की कमल या अन्य पार्टी के लोग कहीं दिखाई पड़ने वाले नहीं है। ये अभी 6 महीने दिखाई पड़ेंगे
6 महीने के बाद बड़े बड़े वादे करेंगे, उसके बाद पब्लिक इनका ऐसा सुफड़ा साफ करने जा रही है कि ये प्रदेश में दोबारा लौट के नहीं आएंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो कह रहे हैं 351 प्लस, तो निश्चित तौर पे हम लोग 350 से अधिक सीटें हम लोग जीतने जा रहे हैं और भारी बहुमत के साथ 2022 में सरकार बनाने जा रहे हैं। ठीक है अमरीश जी। साफ तौर पर कोरोना काल रहा जिसमें लोगों ने अपनों को खोया। चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल सोशल मीडिया के माध्यम से खुली, जिस पर केंद्र सरकार ने भी कई तरह की आपत्तियां उठाई। दिल्ली में उनके दफ्तरों पर छापे पड़े, वो चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर। देखने की बात यह होगी कि जिस तरह से सोशल मीडिया ने स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई व्यवस्थाओं की पोल खोली, जिसको लेकर केंद्र सरकार भड़क उठी और इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर हमला बोल दिया, छापे डलवाना शुरू कर दिया। अब उत्तर प्रदेश में अगर विकास हुआ है या उत्तर प्रदेश की जनता ने विकास देखा है, तो देखने की बात यह रहेगी कि क्या उत्तर प्रदेश में बाईसाइकिल 22 में चल पाएगी। सहयोगी शहर के साथ मैं विक्रम, लखनऊ से।